नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर सियासी गलियारे से इस वक्त की सामने आ रही है, जहां हरियाणा चुनाव के नतीजे पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है, जिसको लेकर के झारखंड में भी अब बयानबाजी तेज हो गई है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठ गया है। सांसद सुखदेव भगत का भी बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाया, कहा एग्जिट पोल कांग्रेस की तरफ थी, सभी सर्वे हमारे तरफ थे, माहौल कांग्रेस की बनी हुई थी, जो आम लोगों से फीडबैक आई उसकी उलट ऐसा परिणाम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। मशीनरी उनकी है तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ संदेह के घेरे में है। निश्चित रूप से हरियाणा में हम बहुत आशान्वित थे। अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आए हैं और ये मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी निराशा हुई है, लेकिन उन कारणों को मैं समझता हूँ जरूर यहाँ कैसी कौन सी परिस्थितियाँ हुई, क्योंकि पूरे माहौल, पूरे एग्जिट पोल और जो ट्रेंड, मैं समझता हूँ ट्रेंड पता चलता है, जो पोस्टल बैलेट से ट्रेंड पता चलता है। ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई, अगर शक की कोई बातें आती हैं तो निश्चित रूप से ये प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है कि लोगों का जो ट्रेंड सामने आया, एग्जिट पोल के जो नतीजा है, आम लोगों से जो फीडबैक मिला, उसके बाद इस प्रकार के परिणाम, ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे सवाल क्या नहीं, ईवीएम पे सवाल नहीं कर रहे हैं, मैं सरकार के नियत पे सवाल कर रहा हूँ। ईवीएम की बात नहीं है, मशीनरी उनकी है तो कुछ ना कुछ मैं समझता हूँ कि एक संदेह के घेरे में तो है। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम से बीजेपी के लिए उत्साह भरा रहा, जहां जनता ने तीसरी बार बीजेपी को सत्ता सौंपी। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने यह कहा कि विकास के कामों ने मतदाताओं का विश्वास जीता, जो आगामी झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव पर सकारात्मक असर डालेगा। साथ ही यह भी कहा कि प्रधानमंत्री पर जनता के विश्वास को चुनाव परिणाम में देखा गया है। हरियाणा में हम तीसरी बार लगातार सत्ता में आए हैं। कांग्रेस पार्टी दूसरी ओर आस लगाए बैठी थी और आपस में खींचतान लड़ाई शुरू हो गया था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। और जो लोग 240 सीटें लोकसभा में आने के बाद एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है, अब नरेंद्र मोदी का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा, कल उनको सबक मिल गई। और कांग्रेस पार्टी तो जम्मू कश्मीर में मात्र 6 सीटें ला पाई गठबंधन करने के बावजूद। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया दी है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि ये चुनाव जहां के लिए था वहां के लोग शामिल हुए और उन सभी को बधाई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी ये कहा कि हरियाणा में भी कांग्रेस को कोई जो बड़ा नुकसान है वो नहीं हुआ है, सीट और वोट प्रतिशत बढ़ा है। जम्मू कश्मीर हरियाणा का रिजल्ट उस राज्य के लिए है। जिन लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, हरियाणा भी सेटबैक नहीं है। हरियाणा में भी जो हमारी जो सीटें थी उसमें इजाफा हुआ है और जो वोट परसेंटेज है वो भी आप यदि देखेंगे तो भाजपा और हमारा इक्वल है करीब करीब। तो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि कोई सेटबैक है। हम संघर्षरत हैं, संघर्षरत थे, संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन जुल्म से कभी समझौता नहीं करेंगे। कैबिनेट के बैठक के बाद मीडिया के सामने आए सीएम हेमंत सोरेन ने यह कहा कि सरकार सभी मुद्दों को देख रही है। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड से अब हर साल 25 के बदले 50 छात्र विदेश पढ़ने जाएंगे, जिनका खर्च राज्य सरकार उठाएगी। वहीं जामताड़ा में डिग्री कॉलेज की सालों पुरानी मांग भी पूरी हो गई। कैबिनेट की बैठक में उनको भी मंजूरी मिल गई है, जिस पर मंत्री इरफान अंसारी ने खुशी जताई है। विदेशों में बच्चों को भेजने का जो हम लोग का 25 छात्रों को भेजने का हम लोग का निर्णय था, आप 25 से बढ़ा करके हम लोगों ने 50 छात्र कर दिया, जहां अब हम 50 बच्चों को हर साल विदेशों में पढ़ने के लिए भेजेंगे। हमारे विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा में जो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक मांग थी कि डिग्री कॉलेज मिले, तो जामताड़ा के नारायणपुर में आदिवासी बच्चों, हमारे जो अल्पसंख्यक दलित बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए सरकार ने मंजूर किया है डिग्री कॉलेज। और दूसरा है कि कई हाई स्कूल को अपग्रेड हम लोगों ने किया।
बीजेपी की गोगो दीदी योजना पर सीएम हेमंत सोरेन ने तंज कसा। सीएम ने कहा कि बहुत से फर्जी फॉर्म भरवाकर ठगी की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में जो लोग फॉर्म भरेंगे वो अपना माथा फुड़वाएंगे। आज के दिन फर्जी लोग भी आज के दिन सिपाही बहाली का, क्लर्क बहाली का फर्जी फॉर्म निकाल करके लोगों को ठगते हैं कि नहीं? तो आप लोगों ने देखा है कि नहीं कितने फ्रॉड लोग पूरे देश में है। कभी लॉटरी का टिकट की तरह बांट रहे हैं तो बांट रहे हैं, कल जब ठगाएंगे, जब लोग अपना सर फोड़ेंगे, जो लोग फॉर्म भरेंगे। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना के जवाब में बीजेपी ने गोगो दीदी योजना का ऐलान किया, जिससे सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने यह वादा किया कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो राज्य की महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए दिए जाएंगे। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने चुनाव आयोग के नियमों का हवाला देते हुए ये कहा कि इस प्रकार के लुभावने वादों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मतदाताओं को लुभाने के लिए अगर कोई इस तरह का योजना लाता है जिससे कि मतदाताओं में रुझान पैदा हो और आचार संहिता का उल्लंघन हो, इस तरह का कोई भी मामला अगर किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा लाया जाता है तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी बीच बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। गैंगस्टर अमन साहू के नाम पर मांगी गई है रंगदारी। बता दें आपको कि अमन साहू के गुर्गे मयंक ने ये रंगदारी मांगी है। काके रोड के व्यवसायियों से व्हाट्सएप कॉल कर रंगदारी मांगी गई। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। व्यवसायियों की शिकायत पर गोंदा थाने में मामला दर्ज कराया गया। रंगदारी मांगने का सिलसिला 30 सितंबर से अब तक जारी है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं। राजधानी रांची में एक बार फिर से अपराधियों का जो मनोबल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गैंगस्टर अमन साहू के नाम पर रंगदारी मांगी गई। अमन साहू के गुर्गे मयंक ने रंगदारी मांगी है। काके रोड के व्यवसायियों से व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। बता दें आपको कि व्यवसायियों की तरफ से इसको लेकर के थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। बताया यह जा रहा है कि रंगदारी मांगने का सिलसिला 30 सितंबर से अब तक लगातार जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां अपराधियों का जो मनोबल है, तांडव है, एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। गैंगस्टर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। गैंगस्टर अमन साहू के नाम पर ये रंगदारी मांगी जा रही है। अमन साहू के जो गुर्गे हैं मयंक ने रंगदारी मांगी है। काके रोड के व्यवसायियों से व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने तक की धमकी दे दी गई है। बता दें आपको कि व्यवसायियों ये कहना है कि ये रंगदारी मांगने का जो सिलसिला है वो 30 सितंबर से लगातार जारी है और इसे लेकर के अब व्यवसायियों ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। ज्यादा जानकारी के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितने व्यवसायियों से अब तक रंगदारी मांगी जा चुकी है? जी, जो जानकारी है उसके अनुसार काके रोड इलाके में 6 से 7 व्यवसायियों से जो रंगदारी है व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से मांगी है। इंटरनेट कॉल के माध्यम से ये रंगदारी मांगे जाने की शिकायत जो है वो गोंदा थाने में मिली है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस पूरे मामले में जो अमन साहू है और उसके जो खास गुर्गा है मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा, उसके नाम पर ये रंगदारी मांगी गई है। वहीं ये भी जानकारी मिली है कि इस गैंग से जुड़े हुए कुछ जो लोग हैं, जो माफिया तत्व हैं, जो गुंडे हैं, वो इस वक्त रांची में रहकर इन तमाम लोगों की रेकी कर रहे हैं। इस वजह से इस पूरे मामले की जो जांच है वो पुलिस के माध्यम से की जा रही है। टेक्निकल सेल की भी मदद ली जा रही है। कुछ अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। पुलिस जल्द ही पूरे मामले में लोगों की गिरफ्तारी की बात का आश्वासन दे रही है। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना रखिए और देखना होगा कि कब तक पुलिस की कार्रवाई होती है और कब तक इनकी गिरफ्तारी की जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और आपको राजधानी रांची लेकर चलते हैं, जहां पूजा पंडालों में इस बार अलग अलग आकर्षण देखने को मिल रहा है। नामकुम रेलवे स्टेशन के पास बनाए गए पूजा पंडाल में इस बार लालू प्रसाद परिवार की प्रतिमा के साथ साथ कल्पना सोरेन को भी जगह दी गई है। कल्पना सोरेन की प्रतिमा के हाथ में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तख्ती है। तख्ती पर पति के जेल जाने के बाद विरोधियों से लड़ने की खूबियां बताई गई है। इतना ही नहीं, कल्पना सोरेन के बगल में लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य और विनेश फोगाट की प्रतिमा भी है। रोहिणी आचार्य को अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी दान में देने वाली बेटी बताया गया, जबकि विनेश फोगाट को ओलंपिक के साथ साथ अपने विरोधियों से लड़ने की खूबियों का जिक्र किया गया है। राजधानी रांची के दुर्गा पूजा पंडालों की अलग अलग खूबियां हैं। इसी में एक पूजा पंडाल है नामकुम रेलवे स्टेशन के पास जय माता दी क्लब का। यह पूजा पंडाल हमेशा से ही लालू परिवार की जो प्रतिमा है यहाँ स्थापित की जाती है माँ दुर्गा के साथ, लेकिन इस बार 2024 में पंडाल में प्रतिमा का जो कह सकते हैं विस्तार है, वो विस्तार अब दिया गया है कल्पना सोरेन के रूप में, और साथ में यहाँ देख सकते हैं कि विनेश फोगाट को भी इसमें जगह दी गई है। कल्पना सोरेन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बाकायदा उनकी प्रतिमा लगाई गई है और हाथ में लिखा है मैया योजना, और ऊपर में एक जो तख्ती लगाई गई है उसमें साफ लिखा है कि पति के जेल जाने के बावजूद दुर्गा के रूप में विपक्षियों से लड़ी श्रीमती कल्पना सोरेन जी। मतलब कि कल्पना सोरेन को भी अब माँ दुर्गा की प्रतिमा के साथ लालू परिवार के साथ जगह दी गई है। हालांकि इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। और देखिए ये साथ ठीक बगल में जो है रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद की पुत्री हैं, उनका नाम दिया गया है कि बेटी दुर्गा का रूप, पिता को किडनी दान दिया। मतलब कि एक ये दिखाने की कोशिश की गई है कि पिता के प्रति बेटी का जो प्रेम होता है पुत्री का, उस प्रेम को प्रतिमा की एक शक्ल दी गई है। विपरीत परिस्थिति में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बावजूद जो कल्पना सोरेन ने जो हिम्मत दिखाया और मतलब बेटी होके दुर्गा का रूप लेके, मतलब एक बोल सकते हैं कि वो लड़ी और गांडे से भी जीती और एक 5-5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को धूल चटाया और एक अलग पहचान बनाया। तो माँ हो, बात बराबर हो, तो माँ है तो बेटी को भी सम्मान देना है। तो इस कलयुग में अगर हर आदमी अपने घर में बेटी को सम्मान दे तो वो असल माँ दुर्गा की पूजा है। अच्छा चीज़ है सर, अच्छा लग रहा है, जनता भी देख रहे हैं। ये 2 नए चेहरे ऐड किए गए हैं, साथ में जैसे रोहिणी आचार्य का भी है जिन्होंने पिता को अपनी किडनी दान दी। कुल मिलाकर माँ दुर्गा के बगल में तमाम प्रतिमा को जगह देने की जो बात है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी भावना है, अपनी अपनी श्रद्धा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर में सिद्धगोड़ा के हिंदुस्तान मित्र मंडल दुर्गा पूजा कमेटी ने मां दुर्गा की आरती का आयोजन किया। यह आरती बनारस के मां गंगा आरती के तर्ज पर किया गया। यहां आज से पूजा के अंतिम दिन तक मां दुर्गा की आरती बनारस के गंगा आरती के तर्ज पर ही किया जाएगा। महाआरती में उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं रघुवर दास, वो भी शामिल हुए और इस दौरान रघुवर दास ने मां दुर्गा से पूरे देश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। नवरात्र और माँ दुर्गा पूजा कमेटी में जो हमारी गंगा आरती जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको इस पूजा कमेटी के बैनर के तहत स्थानीय निवासी जो बनारस नहीं जा पाते उनको इस बनारस के तर्ज पर बनारस के आए पंडितों के द्वारा जो आरती हो रही है उसकी मैं बहुत ही सराहना करता हूँ। पूजा कमेटी को बहुत बहुत बधाई। दुर्गा माता का महाआरती का आयोजन बनारस के तर्ज पर हम लोगों ने आयोजन किया है और आज के मुख्य अतिथि उड़ीसा के महामहिम झारखंड के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी आए थे। वो इस क्लब के अभिभावक भी हैं और संरक्षक भी हैं और तमाम बस्तीवासी और भी शहर के बहुत से लोग, गणमान्य लोग, सभी लोग उपस्थित होकर के महाआरती का आनंद लिए हैं।
देवघर में दुर्गा पूजा के दौरान 100 से ज्यादा पंडाल बनाए जाते हैं। इस बार वेटिकन सिटी के तर्ज पर बनाई गई पंडाल पूरे संथाल परगना का सबसे बेहतरीन पंडाल माना जा रहा है। ओलंपिक संगठन के अध्यक्ष सुनील खावड़े और अन्य अतिथियों ने पंडाल का उद्घाटन किया और यहां सुरक्षा को लेकर के सीसीटीवी कैमरे और काफी संख्या में वॉलंटियर तैनात किए गए। मुख्य अतिथि सुनील खावड़े ने कहा कि हमारा लक्ष्य शहर वासियों को हर साल एक आकर्षक पंडाल और मां की सुंदर मूर्ति देना है। कुछ नया दें यहाँ के लोगों को, यहाँ के श्रद्धालुओं को, यहाँ के बासिंदों के लिए, बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए कुछ नयापन हो। इसीलिए हम लोग जो है हर साल नया नया तरह का प्रयोग करते हैं और इस साल भी प्रयोग किए हैं। नवरात्र पर राजधानी रांची में इन दिनों डांडिया की खूब धूम मची हुई है। बड़े बड़े आयोजनों के साथ साथ गली मोहल्ले और अपार्टमेंट में भी डांडिया का आयोजन किया गया है। महिलाएं उत्साह के साथ नवरात्र पर डांडिया के जरिए मां की आराधना कर रही हैं। रांची के हहेल में एक अपार्टमेंट में डांडिया की कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई। गरबा कहें या डांडिया, ये महज अब गुजरात और महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहा, इसका दायरा अब देश भर में फैल चुका है। और राजधानी रांची में भी आप देख सकते हैं कि नवरात्र पर किस तरीके से गली मोहल्लों में, अपार्टमेंट में गरबा या डांडिया का आयोजन किया गया है। हम उनका बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे और धूमधाम से उनको खुश करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि हम भक्ति में अपने प्रसाद में जब हम भक्ति मिला देते हैं तो वो एक प्रसाद बन जाता है, उसी तरह हम अभी अपने भक्ति में नृत्य, डांडिया और गरबा को मिक्स कर देंगे तो और ये कीर्तन बन जाएगा। तो हम सब एक साथ मिलकर कीर्तन करेंगे, डांडिया करेंगे, माता रानी को खुश करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय माता दी। डांडिया को लेकर कितना उत्साह लग रहा है? मैं तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ हर साल। मेरा फेवरेट फेस्टिवल है डांडिया, नवरात्रि। क्या बात है। बस यही कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट बार सम्मिलित हुई हूँ लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है करके। फास्ट में भी हूँ लेकिन पता नहीं चल रहा है कि माता का फास्ट हो रहा है। और जिस तरह से मतलब आप फास्टिंग रख के भी इतने उत्साह के साथ इसको मनाते हैं ना, माँ की कृपा है हम लोगों पे कि हम लोग इतना बड़ा पर्व अच्छे तरीके से संपन्न करते हैं और हम लोग डांडिया को बहुत इंजॉय करेंगे यहाँ पे। ये गुजरात में मेन रूप से मनाया जाता है लेकिन हम लोग इसको बहुत इंजॉय से अपने छोटे छोटे जगह में, फ्लैट में, हर जगह इंजॉय इसका करते हैं। कहते हैं खुशियाँ अपना कोना ढूंढ लेती है, उसी तरीके से डांडिया के लिए कोई बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं है। महिलाएं दरअसल अपार्टमेंट में ही एक जगह बनाती हैं, आसपास में जुटती हैं और डांडिया का आयोजन करती हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और इस दौरान भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पूजा पाठ और व्रत कर रहे हैं। राजधानी रांची के टाटा मार्ग पर स्थित देवरी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। है और माँ देवड़ी के दरबार में हम हैं इस वक्त हम गर्भगृह के अंदर से आपको तस्वीरें, अलौकिक तस्वीरें माँ देवड़ी मंदिर की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ की प्रतिमा है और किस तरीके से यहाँ लोग पूजा भक्ति में पहुँचते हैं। इस मंदिर की बात करें तो पौराणिक इतिहासों में इस मंदिर का नाम रहा है और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि झारखंड के लाल महेंद्र सिंह धोनी जब भी कोई बड़ा काम करते हैं माँ देवड़ी के दरबार में आते हैं। 16 भुजाओं वाली माँ की क्या कहानी है, यह जानने के लिए हमारे साथ पंडित जी हैं। बाबा ये बताइए कि क्या कहानी है देवड़ी की? देखिए ये जो मंदिर है, ये देवड़ी एक बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ पर आप देखिएगा ये माँ की प्रतिमा है जो 16 भुजाओं से विराजमान है। माँ की 16 भुजाएं हैं और माँ सिंह वाहिनी है। यहाँ पर सिंह है, ये सिंह वाहिनी है। और यहाँ पर देखिए माँ के जोटा में गुप्त काली जी हैं और उनके ऊपर में भोले शंकर जी विराजमान हैं और अगल बगल में ताल बेताल 64 जोगनी, जिसके चलते हम लोग बलि प्रथा देते हैं। ये वो आदि शक्ति है जिसका महिमा बहुत ही अपरंपार है। जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे मन से जो भी मुरादें लेकर आती हैं, माँ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस मंदिर की कहानी ये भी है कि यहाँ पाहन भी पूजा करते हैं, पुरोहित भी पूजा करते हैं। उसके आदिकाल से हम लोग यहाँ पर ब्राह्मण पुजारी और ट्राइबल पुजारी यहाँ आदिकाल से माँ की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। आज से नहीं, आज हमारे दादा परदादा से हम लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कराते आ रहे हैं प्रतिदिन।
महेंद्र सिंह धोनी की भी कहानी इस मंदिर से जुड़ी हुई है, आप उन्हें पूजा अर्चना भी यहाँ कराते रहे हैं, क्या कहानी धोनी के पीछे से रही? जी, महेंद्र सिंह धोनी वो आज से नहीं बल्कि जब से वो भारतीय टीम में खिलाड़ी नहीं हुआ करते थे तब से वो माँ पर बहुत गहरा आस्था रखते हैं। आज इन्हीं का आशीर्वाद से उस मुकाम पर हैं और वो बहुत ही उनका आशीर्वाद इन पर रहा है और आज माँ का ही कृपा है जो उतने बड़े स्टार बने हैं। प्राचीन इतिहास में क्या देवड़ी मंदिर की कहानी रही है? देखिए, प्राचीन इतिहास में कहानी यही रही है कि मंदिर अगर देखा जाए तो काफी प्राचीन है। आज तक किसी ने नहीं बता पाया है कि मंदिर कितनी पुरानी है। आज हजार वर्ष से यहाँ पर माँ का मंदिर स्थापित है। यहाँ पर मंदिर समेत माँ की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।